नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिर से शिक्षा मित्रों को लेके और कुछ बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट को लेके। लेकिन पहले बात करेंगे हम शिक्षा मित्रों को लेके ही, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि कोर्ट मैटर में जो समिति बनी थी शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके, उसमें उन्होंने क्या जवाब दाखिल किया आपको पता चल गया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय 1000 रुपये भी अगर हम एक महीने बढ़ाते हैं तो सरकार पर 157 करोड़ रुपए प्रति माह का अतिरिक्त भार पड़ेगा, बहुत बड़ा भार पड़ेगा। और बात सिर्फ 1000 बढ़ाने की नहीं है। शिक्षा मित्रों का मानदेय जिस हिसाब से सोच रहे हैं कि अगर मान लो 10 का 20 करेंगे तो सोचिए कि सरकार पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा। इसलिए समिति इतना बड़ा फैसला वित्तीय मामले में नहीं ले सकती है। इसका फैसला तो सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट बैठक में ही लिया जा सकता है, यानी कि जो सरकार कैबिनेट में फैसला लेगी वही जो है कुछ कर सकती है इस मानदेय वृद्धि से संबंधित मामले में, क्योंकि वित्तीय मामला सरकार के ऊपर निर्भर है, माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, वो अध्यक्ष हैं कैबिनेट मीटिंग के। तो अब बात आ गई लौट फिर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही ये डिसाइड करेंगे कि मानदेय बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है, और बढ़ना भी है तो कितना बढ़ा सकते हैं। तो कुल मिला के बात आई कि समिति ने एक तरह से पूरी तरह से मना नहीं गई है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय नहीं बढ़ेगा। उन्होंने बस ये कहा है कि हम नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो है समिति इस प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाएगी कि भाई इनका मानदेय बढ़ाने का निर्णय आप स्वयं ले लें। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर तो ये अपडेट चल भी रही है कि शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित कैबिनेट में फैसला लिया जा सकता है। अब अगली कैबिनेट बैठक में क्या होगा? क्या अगली कैबिनेट बैठक में मानदेय बढ़ेगा शिक्षा मित्रों का? इसको लेके अभी से जो है प्रचार प्रसार शुरू हो गया है, सोशल मीडिया पर भी, प्रिंट मीडिया पर भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, और इसको लेके अब काफ़ी उम्मीदें लगा बैठेंगे शिक्षा मित्र। बात तो यहाँ ये भी है कि संगठन क्या इस अगली कैबिनेट बैठक से पहले सरकार से वार्ता करने का प्रयास करेगा? क्या माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात शिव कुमार शुक्ला जी कर पाएंगे? अगर कर पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जवाब स्पष्ट मिल जाएगा और सरकार के पास अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का जो प्रस्ताव पहुंचा है उसमें कितना मानदेय है या मानदेय बढ़ोतरी का है भी या नहीं भी, इसको लेके स्पष्ट बात करे संगठन सरकार से तो अच्छा है। जो भी है, अब उम्मीद तो बस कैबिनेट बैठक से ही लगानी है। तो कहेंगे कि इतनी सारी बातें कहाँ से घूम के आई कि ये आई कि भाई इधर जाओ चाहे उधर जाओ, घूम फिर के लौट के सरकार के पास आओ, क्योंकि वही मानदेय बढ़ा सकते हैं और कोई नहीं बढ़ा सकता। आपको यह बता दें कि मानदेय बढ़ोतरी को लेके चाहे कोर्ट का रास्ता अपनाए, चाहे धरने का अपनाए, या कोई और रास्ता अपनाए, बात कहाँ आती है कि आपके मानदेय वृद्धि से संबंधित फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे। यही बात कही जाती है, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, ठीक है, सांसद विधायक जी हों। अब यहाँ तक कि कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अब जो है सरकार ही देखे इनके मानदेय बढ़ोतरी के संबंध के मामले में कि वो क्या करती है, कितना बढ़ाती है। कह तो जरूर रही है, लेकिन सरकार के ऊपर ही छोड़ दिया है, कोई बाध्यता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र जाते हैं तो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश करती है, लेकिन फ़िलहाल अभी मामला बस यहीं तक है। तो कैबिनेट बैठक का इंतजार कीजिए, शायद कैबिनेट बैठक में शिक्षा मित्रों को लेके कोई घोषणा हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मंच से कह चुके हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी बात को बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दें। थोड़ा बहुत अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है कि मानदेय बढ़ोतरी का लाभ तो शिक्षा मित्रों को मिले ही। ये तो शिक्षा मित्र से संबंधित अपडेट थी कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है तो कैबिनेट बैठक में ही बढ़ सकता है, और उसके लिए शिक्षा मित्र संगठन को प्रयास करना चाहिए कि अगली कैबिनेट बैठक से पूर्व माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कर लें, और किसी से नहीं, अधिकारियों से ना करें। अब अधिकारियों से मुलाकात बहुत बार हो चुकी है और निदेशालय पे आप चक्कर काटते रहें, उससे अब कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिपोर्ट फाइल जो टेबल पर थी वो माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है, क्योंकि यही कह रहे हैं कि समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दी है। अब माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंची है तो अब डायरेक्ट जाके उनसे बात करें, ये बात संगठन की हो, क्योंकि व्यक्तिगत मिलने से अब कोई फ़ायदा है नहीं। व्यक्तिगत तौर पे तो कई संगठन के पदाधिकारी मिल के आ चुके हैं, लेकिन उनका परिणाम शायद
अब कैबिनेट बैठक में सामने आए। तो शिक्षा मित्र संगठन की तरफ से और प्रयास बाकी है। शिव कुमार शुक्ला जी की मुलाकात इस समय बहुत ज़रूरी है माननीय मुख्यमंत्री से। क्या वो मुलाकात कर पाएंगे? क्या सुशील कुमार यादव जी माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का समय ले पाएंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुलाकात होने के बाद कितनी संभावना है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय कैबिनेट बैठक में बढ़ाया जा सकता है। और अगली अपडेट को लेकर बात करें तो हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। जैसा कि जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। उसके लिए जो पहले से काम चल रहा है BLO का, वो लगभग एक चरण पूरा हो चुका है। अब दूसरा आने वाला है दिसंबर में, फिर फाइनल लिस्ट जारी होगी और फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन अब जानते हैं कि विधानसभा और पंचायत की वोटर लिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस होता है कि विधानसभा की वोटर लिस्ट में मतदाता का फ़ोटो लगा आता है, लेकिन पंचायत की वोटर लिस्ट में मतदाता का फ़ोटो होता ही नहीं है। सिर्फ वहाँ नाम आते हैं, बल्दियत आती है, फ़ोटो नहीं होता है, जिसकी वजह से पंचायत चुनाव में फर्जी वोट बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है और होता भी है। आप पंचायत चुनाव समझते हैं, एक एक वोट की कीमत होती है और ढूंढ ढूंढ कर एक एक वोट डलवाया जाता है। ऐसे में फर्जी वोट पड़ने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसको लेके अब राज्य निर्वाचन आयोग सख्ती कर रहा है। MP में एक बार चुनाव हुए हैं जिसमें एक ऐप तैयार हुआ और उस ऐप के माध्यम से जब मतदाता वोट डालने आया तो उसका बूथ पर ही फ़ोटो खींचा गया। ये फ़ोटो सिंक होकर राज्य निर्वाचन आयोग को पहुंचता है, जहां पर उनको इसका एक विशिष्ट मतदाता क्रमांक मिलता है या नंबर मिलता है, वो उस ऐप में सेव होता है। अब वही मतदाता उसी दिन या आगे पीछे कैसे भी जब वोट डालने जाता है और उसका वहाँ फ़ोटो खींचेगा तो वो ऐप उसको पकड़ लेगा कि ये मतदाता पहले ही वोट डाल चुके हैं। इससे जो है फर्जी वोट नहीं पड़ेगा। तो फर्जी वोट रोकने के लिए सरकार पंचायत चुनाव में बूथ पर फ़ोटो खींचेगी, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग अब ऐप तैयार कर रहा है। यूपी का, ये MP की बात थी, यूपी में अब इसके लिए ऐप तैयार किया जा रहा है और ये काम पीठासीन अधिकारी करेंगे। मतलब पीठासीन अधिकारी को वैसे ही बहुत कार्य होता है और पंचायत चुनाव में तो एक एक वोट को बड़े ध्यान से वोट डलवाया जाता है। उसमें पीठासीन अधिकारी अब फ़ोन लेके हर वक्त इस पर बैठे रहेंगे कि मतदाता आए, अपना फ़ोटो खिंचवाए, उसकी ID जनरेट हुई है नहीं हुई है, उसका इंतजार करें। तो लगता है कि पीठासीन पर अतिरिक्त भार पड़ने वाला है इस फ़ोटो खींचने के अतिरिक्त कार्य को लेकर। बात थी कि अगर फ़ोटो से अगर मतदाता की पहचान हो सकती है तो अभी एक माह का कार्य समय चला था जिसमें BLO के द्वारा घर घर जाके वोट बढ़ाए घटाए गए थे, तो वहाँ अगर ये काम भी हो जाता कि सभी मतदाताओं के फ़ोटो ले लिए जाएं तो शायद कुछ सुविधा हो जाती। या भविष्य में कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट विधानसभा की वोटर लिस्ट से मर्ज कर दी जाएगी या इसमें भी फ़ोटो की सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, या यही ऐप अब आगे भविष्य में मतदाताओं को वोट डालने से, फर्जी वोट डालने से रोकेगा। जो भी है यही अपडेट चल रही है। पंचायत चुनाव में ये अपडेट आएगी तो आपको पता चल जाएगी। बाकी बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।